चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आज फिर हम लोग लेसन 4 केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो पूछने की संभावना बनती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसे कर देते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। देखिए क्वेश्चन पूछता है सब, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, हर एक वीडियो से आपको क्वेश्चन पूछेगा पूरा। यदि वीडियो बारीकी तरह से आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 80% बन जाएगा, समझ गया। तो चलिए ना विनोद, ये स्टार्ट करते हैं हमने। तो समय इन्वर्स जिसे हम लोग टाइम कहते हैं, समय इन्वर्स आपको साबित भी किया गया है। चलिए तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा कहता है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? तब प्रारंभिक सांद्रता से। प्रारंभिक सांद्रता से देखिए आराम से, हम पहले बताएं वीडियो में, टेंशन नहीं लेना है आपको। बारीकी से ऑब्जेक्टिव 16 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद वीडियो में जितना न्यूमेरिकल आएगा सबको बोर्ड पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो काहेला टेंशन ले रहे हैं विनोद, चलिए ना आगे, आइए आगे। तो तीसरा कहता है अभिक्रिया इतना इतना है, ऐसा का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि कौन अभिक्रिया है ये कैसे जाने, ठीक है। तो हमने 12th में, देखिए 12th में हमने प्रथम और द्वितीय पढ़े हैं, तो द्वितीय का ऐसा मात्रा निकाले हैं, लेकिन अति नहीं है, लेकिन बोर्ड है। तो ये कौन अभिक्रिया है? तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे। कहता है कि A+2B है ना, फिर आपको C है के लिए वेग R है तो B2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। देखियो A है एकर कुछ न घात है तो 1 हो गया +2, तो 2 और 1 ये तो सबके आता है ना विनोद, यानी कि आपको ये 3 आ गया आंसर। चलिए आगे। चलिए तो किसी अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है कि किस प्रकार हम इसको व्यक्त करेंगे। तो व्यक्त करना अभिक्रिया कोटि है, तो अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया। चलिए एकदम रट जाना है, आंसर एकदम हूबहू रट जाना है, टेंशन नहीं लेना है। अरे बिहार के हम आदमी हैं, है ना, तो बिहार वाले तो रटे में तो है ही है, घुलट के रट जाना है पूरा एकदम। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के कई समान अभिक्रिया कोटि होते हैं, यानी कि जो आपको निर्भर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कौन अभिक्रिया है, तो आपका शून्य अभिक्रिया है। चलिए किसी अभिक्रिया ए बी के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ए सांद्रता पर 4 गुना बढ़ने से अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, तो इस अभिक्रिया कोटि क्या होगा? तो चलिए ना विनोद, ही 1/2 ना हो जाएगा, हाफ, है ना, जिसे हम लोग अर्धकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धकाल। चलिए शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक यानी कि शून्य कोटि का एसआई मात्रा क्या होगा, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये सबके महुआ पर रहता है, ठीक है। तो महुआ सब बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अभिक्रिया कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है, यानी कि अभिक्रिया कोटि बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, नहीं, है ना, ये तो भिन्न भी होता है तब है ना 1/2 हो जाता है। चलिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट, ठीक है, हमने क्या ध्यान देना है। चलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया के वेग इकाई कितना होगा, एकदम प्रथम शून्य और द्वितीय दोनों हम साबित किए हैं, ठीक है। तो प्रथम शून्य हो जाएगा। चलिए कहता है क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, ठीक है, क्या होगा? कहता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी अनिकता 2 हो जाए, ठीक है। क्षारीय माध्यम में एस्टर का नहीं है खाली, अगर खाली एस्टर होता तब हमने के आंसर हो जाता प्रथम, लेकिन क्षारीय माध्यम लिख दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया इतना इतना आर का क्या है, तो क्या होगा, यानी कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बताया जा रहा है, यानी कौन अभिक्रिया है। तो H2 है
हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा, आंसर डायरेक्ट। दर एवं दर स्थिरांक के मात्रा किस अभिक्रिया के लिए सामान्य होते हैं? ठीक है, तो कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलिए, कहता है दर एवं दर स्थिरांक की मात्रा किस अभिक्रिया से निर्भर करता है, आपको बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और, जैसे सोचे हम कि एक क्वेश्चन आपको एकदम हल्का दे देंगे घर से बनावेला, ताकि उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप एकदम आराम से बैठ के लिखिए ना, है ना। देखिए ये अभिक्रिया बहुत मस्त है, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आ गया हमने के 14। कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धकाल 10 मिनट में 100 मिनट में पूर्ण होने की अभिक्रिया का प्रतिशत निकालिए। तो 99.9%, इनमें कुछ करना है नहीं। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के विशेष दर नियतांक क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है आपको, तो आंसर है आपको सी। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, कहता क्या है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर के स्थिरांक 5 × 10 के पावर इतना है, तो क्या होगा हमारा आंसर? तो देखिए ध्यान से क्या होगा, तो अभी जैसे 16 अभी बात करें जिक्र, तो इसका आंसर आपको 44/4 यानी कि 444 सेकेंड आया। चलिए, कहता है रेडियोधर्मी विघटन किस का उदाहरण है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव तत्व है ना। तो बताए थे हम कि जो विघटन है वो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है? प्रथम कोटि। कहता है कि समय के सापेक्ष log a-x का प्लॉट एक सरल रेखा होती है, तो ये सूचित करता है कि अभिक्रिया क्या है। यानी कि जो प्लॉट बना log a-x है, जो हम n का मान लिए थे, ठीक है, यानी कि वहां से आपको प्रथम कोटि निकलेगा। कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, किसी या किस स्थिति में एक द्वि अणु का अभिक्रिया गति रूप में प्रथम कोटि की हो सकती है? तो बताइए अब क्या हो सकता है। कहता है जब एक क्रिया करने वाली स्पीशीज बड़े अधिकय में हो, यानी कि जो बहुत बड़ा रहे, यानी कि आंसर आपका बी हो गया। चलिए आगे, किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है? तो कहता है उपयुक्त में से आपको कोई नहीं है। ठीक है, समझ में आए बात, यानी कि जो दिया गया है, चाहे ऊपरे वाला हो जाए चाहे आपको नीचे वाला हो जाए, कोई ले लीजिए, यानी कि क्या आपका आंसर हो गया? सी आंसर हो गया। चलिए, कहता है अगला, 300 डिग्री सेल्सियस पर किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर का स्थिरांक के लिए इतना देखो तो क्या होगा। ठीक है, तो 7.94 का बताएं कि टेंशन नहीं लेना, जितना न्यूमेरिकल है जब स्टूडियो बनेगा, यानी कि आपको जब बोर्ड ला दिया जाएगा, ठीक है, तो उस स्थिति में पूरा सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अभिकारा के सांद्रण में वृद्धि में से किसमें परिवर्तन होता है? तो संघट जो आवृत्ति है उसमें क्या होगा इसका परिवर्तन। देखो ये सब क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन बशर्ते है कि सिलेबस में है तो भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। कहता है कि जो दहली ऊर्जा है का तुल्य होता है। ठीक है, थोड़ा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अलग से भी लाया गया है थोड़ा सा, क्योंकि भाई वीडियो से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, तो 4-5 यदि ऑब्जेक्टिव बताते हैं आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बाहर से भी लाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक उत्प्रेरक की भूमिका है ना किससे परिवर्तित की है, यानी कि जो उत्प्रेरक है, जैसे हम इस पे कहानी बताए थे आपको बस वाला, ठीक है, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के दौरान निकली उष्मा या अवशोषित उष्मा क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है आपको अपरिवर्तित उष्मा। क्या हो जाता है हमने के? अपरिवर्तित। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के संग्रहण ऊर्जा को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो 2 तापमान पर दर स्थिरांकों को निर्धारित करके, यानी कि आपका ऑप्शन जो है क्या सही है? बी से। देखो ये सब क्वेश्चन नहीं पकड़ने वाला है, लेकिन बशर्ते क्या बोले कि ध्यान देना है ना। तो अभिक्रिया इतना के लिए नियत इतना, तो बी के स्थान की ए के स्थान किस प्रकार नियत मान करेगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम हल्का है, तो ये हो जाएगा आपको चौगुना। क्या होगा?
चौगुना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो मेन था हमने आगे पढ़ लिए। 28 नंबर आते हैं। ठीक है, कहता है कि ए बी परिवर्तित द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो ए का साधन दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया दर के बिंदु कौन सा गुणक से बढ़ता है? तो आपको बताया चौगुना, आपके बताया गया है, यानी कि 4 गुना। अधिकांश जो अभिक्रिया के ताप गुणक के किसके बीच होता है वो हमने के बताना है। ठीक है, तो कहता है कि 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, एकदम रट जी, हाँ टेंशन नहीं लेना है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया आपको पूछे वाला। ठीक है, तो जल का अपघटन, ठीक है, आपको याद होगा या हम संयोजन जिसे पढ़े थे, तो जल में H2 + Cl2 यानी कि 2HCl की अभिक्रिया कोटि का होगा, तो उस अभिक्रिया की जो कोटि होता है वो शून्य होता है। ठीक है, वहाँ एग्जाम्पल भी हम लिए थे H2 + Cl2, जस्ट यही एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए किस्मत अच्छा है कि क्वेश्चन पूछ ले हैं। चलिए सी कहता है जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर जो है वो क्या हो जाएगा, तो समय के साथ घटता है। जैसे कहते हैं ना कि बस से बैठ के चलेंगे तो समय जैसे ही बढ़ेगा तो दूरिया हमारा घट ना जाएगा हो, इस तरह से। चलिए 32 अभिक्रिया SO2 इतना इतना है, अदृश्य 28 × 10⁵ मोल सेकेंड नंबर से है, तो एसओ की बताइए प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो 1.2 वाट × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स, देखिए यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, अभिक्रिया के 2x y के x का साधन 10 मिनट में 50 m है, तो 0.38 में तक करता है, तो इस अंतराल के दौरान इसमें अभिक्रिया की दर क्या होगा। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁻4, यानी कि आंसर हमने के कहाँ है, तो आंसर ये रहा। चलिए अभिक्रिया के 2x y में x का साधारण, ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल है, तो क्या बताए हैं कि आपको आराम से इसका आंसर हमने कर लेंगे जा। चलिए 34 अभिक्रिया, इनमें कौन सा उदाहरण भिन्नात्मक कोटि का, यानी कि जो अलग अलग रहे। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको CH3CaHO है ना, यानी कि आपको CH4 + CO अलग है। अभिक्रिया इतना के लिए स्थिरांक में की मात्रा को देखिए पहले हमने के निकाले पड़ेगा ये कौन है। ठीक है, तो मोल पावर -2 LS इनवर्स। चलिए अभिक्रिया इतना में तो 36 का आंसर क्या होगा, तो 36 को हो जाएगा B। देखो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछे वाला, अभिक्रिया की x + y के लिए अभिक्रिया की दर 27 गुना हो जाती है, तब x साधन की 3 गुना बढ़ाया जाता है, तो अभिक्रिया कोटि क्या। देखो ये सब क्वेश्चन क्या बताए हैं, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही स्टूडियो बनेगा सब जितना न्यूमेरिकल है चैप्टर वाइज पूरा सोल्यूशन करा दिया जाएगा, है ना, तो टेंशन क्या ले रहा है विनोद। चलिए आइए आगे 38 कहता है कि अभिक्रिया की दर स्थिरांक किस पर निर्भर होता है, तो अभिक्रिया के ताप पर। ये क्वेश्चन पकड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं होमवर्क, यानी कि ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि 39 के आंसर क्या होगा, जो कि पढ़ाया गया है, खाली परिभाषा से क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, चलिए तो 40 कहता है अभिक्रिया के कुल मिलाकर दर किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे मंद स्थित पे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए 41 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रकरण दर के स्थिरांक क्या होगा, तो साधारण के मात्रक ऊपर। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लोग रोज कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव 16 दिन में 16 चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, तब ना जाएगा आपके पास मैसेज आवा। उसके बाद आपको लाइक शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद।